हथीन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया ने क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव पौंडरी, नौरंगाबाद, मरनाका, मंडौरी इत्यादि गांवों में चुनावी जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान धर्मेंद्र तेवतिया ने कहा कि क्षेत्र की 36 बिरादरी का जन समर्थन जो उन्हें मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि अब की बार हथीन क्षेत्र की जनता की जीत होगी। हथीन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया ने क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गाँव पौंडरी, नौरंगाबाद, मडनाका, मंडोरी इत्यादि गांव में चुनावी जनसंपर्क किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान धर्मेंद्र तेवतिया ने कहा कि क्षेत्र की 36 बिरादरी का जन समर्थन जो उन्हें मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि अब की बार हथीन क्षेत्र की जनता की जीत होगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों द्वारा धर्मेंद्र तेवतिया का सभी गाँव में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान धर्मेंद्र तेवतिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हथीन क्षेत्र विकास की दृष्टि से पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। यहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन सरकारों और यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों ने जनहित के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ के किसानों की हजारों एकड़ जमीन सेम की समस्या से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अब की बार मौका मिला तो हथीन क्षेत्र विकास के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 होगा। तेवतिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पार्टियों के बड़े नेता उन्हें टिकट देते हैं जो उनकी जी हजूरी करे, उनकी कठपुतली बनकर रहे, जिसके लिए मैं उन नेताओं के अनुकूल नहीं हूँ। मैं उनकी कठपुतली बनकर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे जनता के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है और मुझे यकीन है कि 36 बिरादरी का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और निश्चित ही जीत होगी। कटार जी, धर्मेंद्र तेवतिया चुनाव प्रचार में है, किस तरह का रुझान है, युवाओं में क्या जोश है? देखो, जो हमारे भाई धर्मेंद्र तेवतिया निर्दलीय प्रत्याशी हैं हथीन हल्का से, युवाओं का काफी जोश है और सबसे जो बड़ी बात है, युवाओं की आवाज उठाते हैं। पलवल जिले के अंदर ने पूरे हथीन हल्का के अंदर चाहे युवाओं की कोई भी समस्या है, उस समस्या को समाधान करते हैं और वो समस्या समाधान करने के लिए एक ही आदमी है, धर्मेंद्र तेवतिया केवल। और हमने सबको देख लिया है, सबने चुनाव लड़ लिया, परख के भी देख लिया है, लेकिन हमारे जो भाई धर्मेंद्र तेवतिया हैं ये एक नेक और ईमानदार और कर्मठ और जुझारू नेता हैं और आने वाले समय में हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम अपनी विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी को चंडीगढ़ भेजेंगे जो अपने डंका हथीन का शहर का, अपने जो हथीन इलाके का डंका चंडीगढ़ में बजाएगा। चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, किस तरह का जो जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, ये तो पत्रकार महोदय आप भी देख रहे हो, लोगों की प्यार और भावनाएं बतौर आजाद कैंडिडेट शायद ही किसी को मिल रही होंगी और मैं तो लोगों से यही कह रहा हूं कि आप अब की बार पार्टी ना देखें, चेहरा देखें जो आपके दुख दर्द में शामिल हो सके और जो आपकी भावनाओं का ख्याल रख के आपके हितों की लड़ाई लड़ सके। क्या वजह रही आपको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखिए, आजकल जो पार्टी हैं, हमारी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं हमारे क्षेत्र के, वो कैंडिडेट देखते समय जो उनका मापदंड होता है वह यह देखते हैं कि यह कैंडिडेट जिसको वो टिकट दिलवा रहे हैं उनके काबू में रहेगा या नहीं रहेगा, उनके इशारे पे नाचेगा या नहीं नाचेगा। आपके व्यक्तित्व का, इन बुजुर्गों के बेटों का और आपके भाई का आप सबको पता है। मैं सम्मान तो सबका कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी की कठपुतली नहीं बन सकता। इसी वजह से जो पार्टी टिकट देती है मैं उनके मापदंड पर शायद खरा नहीं उतरता हूं। तो क्षेत्र में जा रहे हो, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में नजर आ रही हैं आपको? जनता मौका देती है तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? देखिए, इस लोकसभा की दृष्टि से देखें तो हथीन सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप ये कहिए कौन सी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हथीन सबसे पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है, जल पीने के पानी की इतनी भारी समस्या है, अब भी महिलाएं कुआं पर जाती हैं। और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है, लगभग आधा हथीन क्षेत्र सेम की समस्या से पीड़ित है, वहां फसल पैदा नहीं होती और उतना ही लगभग आधा क्षेत्र सूखे की समस्या से पीड़ित है। रजवाहों में इनमें कहीं पानी नहीं आ रहा है, नहरें पक्की कर दी हैं, इस वजह से उनमें पानी नहीं आ रहा है, तो किसान बहुत परेशान है। पालों की पंचायतें भी हर रोज चल रही हैं, उसका क्या मानते हैं? देखिए, पाल हमारे लिए सम्माननीय है और जब जब पालों ने कोई फैसला लिया है तो उसका परिणाम उनके अनुकूल ही आया है। अब की बार ज्यादा कैंडिडेट हैं और हर पाल से कैंडिडेट हैं,
तो इस वजह से किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मेरे को सभी पालों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और मेरे युवा साथी जो हमेशा से मेरी ताकत रहे हैं वही मेरी जीत में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और भगवान का आशीर्वाद रहा और बुजुर्गों की कृपा रही तो अब की बार बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आप लोगों को चंडीगढ़ पहुंचने का मौका मिलेगा। सुरजीत साहब, जो चुनावी जनसंपर्क तीन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, किस तरह का जो जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, ये तो पत्रकार महोदय आप भी देख रहे हो, लोगों की प्यार और भावनाएं बतौर आजाद कैंडिडेट शायद ही किसी को मिल रही होंगी। और मैं तो लोगों से यही कह रहा हूं कि आप अब की बार पार्टी ना देखें, चेहरा देखें जो आपके दुख दर्द में शामिल हो सके और जो आपकी भावनाओं का ख्याल रख के आपके हितों की लड़ाई लड़ सके। क्या वजह रही आपको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में आना पड़ा? देखिए, आजकल जो पार्टी हैं, हमारी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं हमारे क्षेत्र के, वो कैंडिडेट देखते समय जो उनका मापदंड होता है वह यह देखते हैं कि यह कैंडिडेट जिसको वो टिकट दिलवा रहे हैं उनके काबू में रहेगा या नहीं रहेगा, उनके इशारे पे नाचेगा या नहीं नाचेगा। आपके व्यक्तित्व का, इन बुजुर्गों के बेटों का और आपके भाई का आप सबको पता है। मैं सम्मान तो सबका कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी की कठपुतली नहीं बन सकता। इसी वजह से जो पार्टी टिकट देती है मैं उनके मापदंड पर शायद खरा नहीं उतरता हूं। तो क्षेत्र में जा रहे हो, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में नजर आ रही हैं? आपको जनता मौका देती है तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली है? देखिए, इस लोकसभा की दृष्टि से देखें तो हथीन सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आप ये कहिए कौन सी समस्या नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हथीन सबसे पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है, जल पीने के पानी की इतनी भारी समस्या है, अब भी महिलाएं कुआं पर जाती हैं। और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है, लगभग आधा हथीन क्षेत्र सेम की समस्या से पीड़ित है, वहां फसल पैदा नहीं होती, और उतना ही लगभग आधा क्षेत्र सूखे की समस्या से पीड़ित है। रजवाहों में इनमें कहीं पानी नहीं आ रहा है, नहरें पक्की कर दी हैं।